ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरो रसिका भूरि भावका। भगवान श्री कृष्ण चंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण आज 9वें स्कंद के पहले अध्याय और दूसरे अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुधुम्न की कथा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं 9वें स्कंदं प्रथमो अध्याय। राजोवाच अनन्तराणि सर्वाणि त्यक्तोतानि श्रुतानि मे वीर्याण्यन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। यशो सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वर ज्ञानं योतीतकल्पान्ति लेभे पुरुषसेवया सवे विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुता त्वतस्तस्य श्रुताश्चोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपा तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मन् वर्ष्यानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं श्रुशतां येन ये भूता ये भविष्यास्य भवन्त्याधृतनास्ये तेषां न पूर्णकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, भगवान आपने सब मनंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उनका श्रवण भी किया। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की सेवा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। ब्रह्मन अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारी हृदय में सर्वदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। वैवस्वत मनु के वंश में हो चुके हों, इस समय विद्यमान हों और आगे होने वाले हों, उन सब पवित्र कीर्ति पुरुषों के पराक्रम का वर्णन कीजिए। श्रुतवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदस्य ब्रह्मवादिनां पृष्ठा प्रोवाच भवात् शुक्र परम धर्मवित। उधर श्री सुत जी 88,000 मुनि बेताओं को इस कथा को सुना रहे हैं और कह रहे हैं। सुत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषियों ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न श्री सुखदेव जी से पूछा, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान सुखदेव जी ने कहा, श्वेता मानवो वंश प्राचुर्येण परम तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि परावरेशं भूतानाम् आत्माया पुरुष परः स एवासीदिदं विश्वं कल्पान्ते अन्यत्र किंचन तस्नाभिसमाभवत् पद्मकोशो हिरण्यमय तस्मिन् यज्ञे महाराजा स्वयंभूश्च चतुरानन मरीचिर्मनस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यप दाक्षायण्यं ततो आदित्यं विश्वान् भवत् सुता ततो मनुश्राद्धदेव संज्ञायां मास भारत श्रद्धया जनयामास 10 पुत्रान् न च आत्मवन् इक्ष्वाकु नृगया शर्याति दृश्यरूषकान् नैषन्ते पिंडग्ध न च नभगम च कवि विभु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित
तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप में सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्ष में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो परम पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे। यह विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक सुवर्णमय कमल कोष प्रकट हुआ। उसी में चतुर्मुख ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदनी अदिति से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ और विवस्वान की संज्ञा नाम की पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, धृष्ट, करुष, नरिशंत, पृथग्ध, नभग और कवि। अप्रजस्य मनोपूर्वं वसिष्ठो भगवान किल मित्रावरुणयोरिष्ट प्रमार्थम करोत् प्रभु। तत्र श्रद्धा मनोपत्नी होतारं समयाचत। दुहित्रार्थम् उपागम्य प्रणिपत्यापयो व्रता। प्रसृतो ऊर्ध्वयोर्युणा होता ध्यायासु तत्समायता। हविषि व्यचरत्तेन वषट्कारं गृहद्विज। होतुस्तद्वैविचारेण कले कन्येला नाम सा भवत्। तां विलोक्य मनोप्राह नातिरिष्टा मना गुरुं। भगवन् किमिदं जातं कर्म वो ब्रह्मवादिनां विपर्यम् अहोकष्टम् एवं स्याद् ब्रह्म विक्रिया। यूयं मंत्रविदो युक्तं तपसा दग्ध किल्बिषा। कुतो संकल्प वैषम्या नृतं विदोष्वेव। तन्यसम्या वचस्तस्य भगवान् प्रपितामह। होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा विभाषे रविनन्दनम्। एतत् संकल्प वैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारत। तथापि साधयिष्यते सुप्रजा त्वं स्वतेजसा। एवं व्यवस्थितो राजन् भगवान् स महायशा। अस्तोषीदादिपुरुषा मिलया पुष्पकामयः। इस प्रकार से व्यवस्थित मनो पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्त करने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया था। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली व्यवस्थित मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब अर्धवायु की प्रेरणा से होता बने हुए ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इस प्रकार विपरीत कर्म किया तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर ईला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्राद्ध देव मनु का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसे हो गया? अरे, यह तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही। इसके अतिरिक्त आप लोग जितेंद्रिय भी हैं तथा तपस्या के कारण निष्पाप हो चुके हैं। देवताओं में असत्य की प्राप्ति के समान आपके संकल्प का यह उल्टा फल कैसे हुआ? परीक्षित, हमारे वृद्ध प्रपितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी यह बात सुनकर जान लिया कि वो होता ने विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने व्यवस्थित मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक पूरा नहीं हुआ है। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मोह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुधुम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई।
ददा बिलापहत्येन सुदुम्न पुरतः स एकदा महाराज तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान् हरिरीश्वर ददा बिलापहत्येन सुदुम्न पुरतः स एकदा महाराजा विचरन् मृगया वने वृत कतिपया मातेर आसुरमारोह्य सैन्धवम् प्रगया रुचिरं चापावसरास परमाद्भुतं दर्शतो मृगं वीरो जगाम दिशम् उत्तरां सकुमारो वनं मेरोरद्धस्तात् प्रवेशः इत्रासे भगवान् सर्वोरममाणसो मया तस्मिन् प्रविष्ट एवासो सुदुम्न परवीरः अपश्यत् स्त्रियम् आत्मानम् अश्वं च वडवा नृप तथा तदनुगा सर्वे आत्मलिंगं विपर्ययं दृष्ट्वा विमनसो भुवन् वीक्षमाणं परस्परम्। इस प्रकार से महाराज एक बार राजा सुदुम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए। वीर सुदुम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष एवं अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हरिणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुदुम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुदुम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूँ और घोड़ा घोड़ी हो गया है। परीक्षित साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने को स्त्री रूप में देखा। वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका चित्त बहुत उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, कथम मेवं गुणोदेशा केन वा भगवन् कृता प्रश्नमेनं समाचक्ष्वा परम कौतूहलम येन। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, भगवान उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया, किसने उसे ऐसा बना दिया था। आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं। शुकवाचा एकदा गिरिशं दृष्टुं ऋषयस्तत्र सुव्रता दिशो भीतिमिराभासा कुर्वन्तः समुपागमन् ततो विलोक्याम्बिका देवी विभासा व्रीडिता वृषं भर्तुरङ्कात् समुत्थाय नीवीम् अश्वाय पर्यधात् ऋष्योऽपि तयो वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयो निवृत्ता प्रययुस्तस्मान् नरनारायणाश्रमं तदिदं भगवन्वाह प्रियाया प्रियकामया स्थानं या प्रविशेदेवत सवेयोषित भवेदिति तत् ऊर्ध्वं वनं तद्वे पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचर संयुक्ता विचचारा वनाद् वनम् अथ तमाश्रयाभ्यास चलन्ति प्रदोत्तमं स्त्रिभिः परिवृतां वीक्षे चकामे भगवान् बुध सापि तं चक्रमे शुभ्रो सोमराजा सुतं पतिं स तस्यां जनयामास पुरुरव समात्मजम् एवं स्त्रीत्वम् अनुप्राप्त सुदुम्न मानवो नृप सस्मार स्वकुलाचार्यं वसिष्ठां यदीं सुश्रमं स तस्य तां दशां दृष्ट्वा कृपया वृषपीडिता सुदुम्नस्याशयन् पुष्पम् उपाधावत शङ्करं तुष्ट तस्मै स भगवान् ऋषे प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतं कुर्वन् इदमाह विसम्पते मासं प्रमान् सा भविता मासं स्त्रीतगोत्रज इत्थं व्यवस्थाया कामं सुदुम्न अवत मेदिनीम् आचार्यानुग्रहात् कामं लब्धं पुष्पं व्यवस्थया पालयामास जगतिं नाभ्यनन्दन् स्मतं प्रजा तस्योत्कलोर्गयो राजन् विमलश्च सुताश्रय दक्षिणापथराजानो बभूवूर्ध्वमवत्सला तत्परिणते काले प्रतिष्ठानापति प्रभु पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम्।
इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देख हुए अत्यंत लज्जित हो गई। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिया। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहाँ से लौट कर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुधुम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुद्ध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदरी स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि वह मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदरी स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुद्ध को पति बनाना चाहा। इस पर बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुधुम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का स्मरण किया। सुधुम्न की यह दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुधुम्न को पुनः पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। परीक्षित, उन्होंने उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही यह बात कही, वशिष्ठ, तुम्हारा यह यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुधुम्न इच्छानुसार पृथ्वी का पालन करे। इस प्रकार वशिष्ठ जी के अनुग्रह से व्यवस्था पूर्वक अभीष्ट पुरुषत्व लाभ करके सुधुम्न पृथ्वी का पालन करने लगा, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गय और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुधुम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन की यात्रा की। अब ये दूसरा 9वें अध्याय का दूसरा अध्याय है। पृथग्न आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। इस प्रकार से दूसरा अध्याय। श्री शुकवाच, एवं गते सुधुम्ने मनुर्भैव श्रुते श्रुते पुत्र कामास्तपस्तेपि यमुनायां शतं क्षमा तयो या जन्म देवं पत्यार्थं हरि प्रभुम इच्छा को पूर्वजान पुत्रान् लेभे स्वदृशान् 10 पृथग्दस्तु मनो पुत्रो गोपालो गुरूणां कृति पालयामासो गां यतो या रात्र्यां वीरासनव्रता। बता, एकदा प्राविशद्गोष्ठं साधुलो निशवर्षति शयानं गाव उत्थाय भीतास्था बभ्रमुर्व्रजे एकं जग्राह बलवान् सा शुक्रोत्सा भयातुरा तयास्ततः क्रन्दितं श्रुत्वा प्रकद्रोभिवसारः खड्गम् आदाय तरसा प्लीनोडुगणे निशि अज्ञानहद बभ्रोस्र शार्दूलशङ्कया व्याघ्रोऽपि वृकश्रवणो निःस्त्रियसाग्रा हतस्तदा निःसक्राम संवितो रक्तं प्रति समुत्सृजत् मन्यमानं हतं व्याघ्रं पेखाग्रं परिवीरः आद्राक्षित हतं बभूत विष्टायां निशदुःखितः तं शशाप कुलाचार्य कृतागा समकामता नक्षत्रबंधु शूद्रसम कर्मणः भविता मुना एवं सप्तास्तु गुरूणां प्रत्यागृह्णात् कृतांजलि आधार्यत व्रतं वीरम् ऊर्ध्वरेता मुनि व्रतं वासुदेव भगवते सर्वात्मने परे मले एकार्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतश्वेतं समान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं,
परीक्षित, इस प्रकार जब सुदम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों से एक का नाम था पृखग्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से व्यासन में बैठा रहता था और गायों की रक्षा करता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डर कर सोई हुई गोएं उठ खड़ी हुई। वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका यह क्रंदन सुनकर पृखग्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रुदमन पृखग्न ने यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि पृखग्न ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। पृथग्न ने अपने गुरुदेव का यह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। विमुक्त संगा संतात्मा संयताक्षो परिग्रह यदीक्षयोपवन्येन कल्पयन् प्रत आत्मन्यात्मनः मादाय ज्ञान तृप्ता समाहिता विचचारा महिमितं जडा अंधः बधिराकृति एवं वृतो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निम् उत्थितं तेनोपयुक्तकरुणो ब्रह्म प्राप परं मुनि कवि कनीयान् विषयेषु निष्प्रियो विसृज्य राजं स बुद्धभिर्वनं निवेश चित्ते पुरुषं स्वरोचसं विवेशकशौरवया परं गता करुषान् मानवदासन् कारुषा छत्रजातया उत्तरापतगुप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सला दृष्टा धर्मष्टाभूतछत्रं ब्रह्मभूय गतचित्तो नृगशवशं सुमतिर्भूत ज्योतिस्ततो वसो प्रतीकस्तत्पुत्रो ओगवाणो ओगवत्पिता कन्या च ओगवती नाम सुदर्शनम् उवाहतां चित्रसेनो नरिशान्ता दीर्घस्तस्य सुतो भवत् तस्य मेढावास्तता कूर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुता वीतिहोत्रास्त्वेन्द्र सेनात् तस्य सत्य सर्वा अभूत उरुश्रवा सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो भवत् ततो अग्निवेश्यो भगवानाग्नि स्वयं भूतसुता कानिनम् इदं विख्यातो जातुकर्णो महर्षि। इस प्रकार से उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गई, वृत्तियाँ शांत हो गई, इंद्रियाँ बस में हो गई। वह कभी किसी प्रकार संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहेरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता वह एक दिन वन में गया। वहाँ उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील पृखग्न अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निष्प्रिय था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और
अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी एवं उत्तरापथ के रक्षक थे। धृतराष्ट्र के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति और उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओगवान और ओगवान के पुत्र का नाम भी ओगवान ही था। उनके एक ओगवती नाम की कन्या भी थी जिसका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिशंत से चित्रसेन, उसे ऋक्ष से मीडवान, मीडवान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वितिहोत्र, उससे सत्यश्रवा, सत्यश्रवा से उरुश्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश नामक पुत्र हुए जो स्वयं अग्निदेव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए और परीक्षित ब्राह्मणों का अग्निवेशमान गोत्र उन्हीं के से चला है। इस प्रकार नरसंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दृश्य का वंश सुनो। दृश्य का वंश सुनो। एवं ब्रुवा एवं नमः ततो ब्रह्मकुलं जातम् अग्निवेश्यामनं नृप नृशान्ता प्रोक्तो धृष्ट वा समर्थः शृणु नाभागो दृष्टपुत्रोऽयं कर्मणा वेशतां गतः भलनन्दन सुतस्तस्य वश प्रीतिर्बलं ददात् वत्प्रीत्यै सुतः प्रासोस्तुतं प्रमते विदुः खनित्रा प्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषोत विविंशति सुदूरं खने मित्रोस्य धार्मिक करन्धमो महाराज तस्यासीद् आत्मजो नृप तस्या वीक्षितो सुतो यश मरुतश्चक्रवर्त्यभूत् संवर्तको व्याजयद्यं वे महायोगांगिरः सुत मरुतस्य यथा यज्ञो न तथा अन्यस्य कञ्चन सर्वं हिरण्मयं च त्वासीद् यत् किञ्चास्य शोभनम् अद्माद् इन्द्र सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातय मरुत परिवेशार विश्वदेवा सभासदा। इस प्रकार से दृष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। वह उस नाभाग से अलग हैं जिसका मैं आगे वर्णन करूँगा। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भलनंदन और उसका वत्स प्रीति। और वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति। प्रमति के खनित्र के चाक्षुष और उनके विंशति हुए। विंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनिनेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के आउक्षित महाराजा परीक्षित, आउक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा ही किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मत वाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उसमें परसने वाले थे मरुद्गण और विश्वदेव सभासद थे। मरुतस्य दमपुत्र तस्यासीद् राजवर्धन सुदोत्रेस्ततो सुतो यज्ञे धृततेयो नरसुता तत्सुता केवलस्तस्माद् बन्धुमानां वेगवांस्तुता बन्धुस्तस्या भवद्यस्य तृणबिन्दुर्महीपति तं भेजे लम्बसादेवी भजनीय गुणालयं वराप्सरा यथा पुत्रा कन्या छेड बिडा भवत्
तस्मात् उत्पादयामास विश्रवा धनदं सुतं प्रदाय विद्यां परमा ऋषियो गेशुरात् पितुः विशाला शून्यबन्धुस्व धूम्रकेतुश्च तत्सुता विशालो वंशकृत राजा वैशालीं निर्ममे पुरीं हेमचंद्र सुतस्तस्य धूम्राक्षस्य चात्मजा तत्पुत्राश्रयमासी दासीत् कृशाश्व सा देवजा कृशास्व सोमदत्तो भूत यो अश्वेश्व मे धीरिडस्पतिम् इष्टा पुरुषामापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रिता सोमदत्तेस्तु सोमतेस्ततो सुतो जन्मेजय एते वैशालभूपाल तृणबिन्दु यशोधरा। इस प्रकार से मरुत के पुत्र का नाम था दम। दम से राजवर्धन, उससे सुधिति और सुधिति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल से बंधुमान, बंधुमान से बेगवान, बेगवान से बंधु और बंधु से राजा। तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु का आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वर्ण किया, जिससे उनके कई पुत्र और ईड़ा बीड़ा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त्य जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके ईड़ा बीड़ा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र रूप में उत्पन्न किया। महाराजा तृणबिंदु के अपनी धर्मपत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संयम और संयम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेध यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 9वें स्कंद का 3रा अध्याय होगा, जिसमें महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शर्याति का वंश का वर्णन। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्न मविष्यदोहम् तीर्थात् पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमः वन्दे भजे भजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दुभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं सुकदं शूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं भुजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाद्यकर्णधारकं यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचौरकं दिगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्युषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नमामि नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनोज्ञतल्पसायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवान्यपानीयं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव ज्ञेयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत्सुनन्दनन्दने भुवे भवेषु भक्तिमान्। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्।